संभल पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। आपको बताते हैं ये दावे क्या है। संभल में मंदिर मस्जिद पर क्या तर्क है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या क्या कह रहा है, ये समझिए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह हरिहर मंदिर है जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमेशा से यह ऐतिहासिक शाही मस्जिद थी। 1529 में बाबर ने मस्जिद बनवाई और गड़े मुर्दे उखाड़ने से गंभीर नुकसान होगा। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबर ने मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से गंभीर नुकसान होगा। हिंदू पक्ष कह रहा है यहीं पर कल की अवतार होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल आधारहीन है। अब यहां पर सवाल यह है जुनैद साहब, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन तय कैसे होगा अगर कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है तो? कहां तय होगा? कानून से तय होगा या फिर जनता की अदालत में तय होगा? कैसे होगा? सड़क पर तय होगा या कोर्ट में तय होगा? देखिए, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था और आजादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी कम्युनिटीज थी सबको साथ मिलकर के सिर्फ चलने की बात नहीं थी, बल्कि मुल्क को तामीर करने की बात भी थी। और जितने इस तरह के मुद्दे थे, आप समझ लीजिए एक तरह से दब से गए, ख़त्म से हो गए थे कि अब हम नए सिरे से नए हिंदुस्तान की तामीर करेंगे। और एक चीज़ बहुत क्लियर कि मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान बांट करके अगर हमें आज़ादी मिली तो वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। और इस मुल्क में बहुत बड़ा जुर्म हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाया गया, और जाहिर सी बात है इससे बड़ा जुर्म मैं कुछ और नहीं मानता। अब रह गई बात, मेरे सवाल पे नहीं आया। हाँ, मैं आपके सवाल ही, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई एक पक्ष कोर्ट जा रहा है तो दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा या पत्थर से मारने लग जाएगा? एकदम कोर्ट जाएगा, पत्थर से नहीं मारेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर को कोर्ट में लोग जा रहे हैं, उसी दिन फैसला हो रहा है, उसी दिन सर्वे हो रहा है। कानून की नजर में इससे पहले क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि 20 तारीख को? नहीं, तो ये कानूनन गलत है क्या जो आप एग्जांपल दे रहे हैं? कह रहा हूं मैं गलत। तो अगर कानून की नजर में गलत नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। एक मिनट रुकिए। 19 तारीख को जो कोर्ट में पक्ष गया और उसी दिन सर्वे का आदेश हो गया, क्या ये किसी कानून में ये प्रक्रिया गलत है? बिल्कुल गलत है, मुझे बोलने दें, बिल्कुल गलत है इस एतबार से कि दूसरे पक्ष को भी अपनी बात आप कह रहे हैं कि वहां की सिविल कोर्ट ने गलत प्रक्रिया अपनाई, आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल सवाल उठा रहा हूं, सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे दो। ये जो समय इससे पहले अब जवाब अनइंटरप्टेड समय दे दें तो नहीं, आपने इंटरप्शन नहीं किया तो भी नहीं करेंगे, आई गेस नहीं करेंगे। मैं कुछ और बातें अभी आप बोलिएगा, पहले इसका जवाब आ जाए क्योंकि कोर्ट पे सवाल बता दूं। ज्ञान व्यापी के केस आपने कहा इससे पहले कहीं नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं ज्ञान व्यापी के केस में भी एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था एडवोकेट कमीशन के सर्वे करने का, और सुप्रीम कोर्ट तक उसको चैलेंज किया गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने जो इतना कह रखा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता है, एकदम गलत है। 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन एक्स पार्टी अपॉइंट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लॉ की मैंडेट क्या है कि जब एडवोकेट कमिशन सर्वे करने जाएगा, ऐसा कुछ अरे भैया बात नहीं, प्लीज रुकिए, उनको बोलने दीजिए। एक ही दिन में सब कुछ हुआ, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, कुछ हुआ उसी का जवाब दे रहे हैं। ये बताइए कब कोर्ट का निर्णय? आपने मुझे एज अ लॉयर बुलाया कि मैं यहाँ पे, मतलब आप बताइए एज अ लॉयर आपसे बोल रहे हैं कि एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो गया? जवाब तो समझा तो रहे आप, समझिए, समझा रहे समझाइए। पहली बात, सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह कॉज लिस्ट नहीं बनती है, ठीक है? तो अगर कोई भी केस वहां पे 11-12 बजे तक फाइल किया जाता है तो 2 बजे जज साहब के सामने पेश होता है उसी दिन। और ये सिर्फ एक सिविल कोर्ट का नहीं, ऑल अक्रॉस यूपी जितनी सिविल कोर्ट है, किसी भी वकील को बुला के इंटरव्यू कर लीजिए कि जब आप केस दाखिल करते हो फ्रेश मैटर तो कब लिस्ट होता है, उसी दिन सेम डे 2 बजे पेश होता है। दूसरी बात, एडवोकेट कमीशन का सर्वे जो है कोर्ट एक्स पार्टी क्यों कर सकती है, उसके मैं कारण बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। कोर्ट में यह प्रपोजिशन किया है कि एडवोकेट कमीशन जो नियुक्त होता है इसका ओपिनियन फाइनल नहीं है, इससे किसी भी पार्टी को कोई प्रेजुडिस नहीं होता है। अगर कोई आज आपसे कहे गौरव भाई कि हम चाहते हैं कि यहां पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आके कर ले, तो कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें किसी को क्या नुकसान हो सकता है। आप जाके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करोगे, लाके रिपोर्ट दोगे, रिपोर्ट के बाद सारे लोगों को टाइम मिलेगा कि गलत है सही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं गलत है, ये तो वकील हैं, गलत है। सुने, मैं जजमेंट बता रहा हूं ना सुप्रीम कोर्ट का। 1989 1 SCC पेज 19 कंट्राडिक्ट करें, डिबेट खत्म, मैं बाहर चला जाऊंगा। बताइए कैमरामैन साहब, बताइए। नहीं, अभी वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब जवाब दीजिए। देखिए, कानून की बहस हो रही है। देखिए, कानून की बहस आज तक मेरी जो है 25 साल की प्रैक्टिस हो रही है और CPC मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आज तक
सबसे पहले तो जो सूट, अरे वो रखो, वो सुप्रीम कोर्ट के तो सर बहुत ऐसे बात मत करिए आप। अरे रखो, ऐसे अरे आप ऐसे नहीं रखो, कानून का लॉजिक दीजिए सर, कानून के बदले कानून बात करो सर। देख लेंगे। सर कानून, अरे बाहर चल के देख लेंगे क्या होता है कानून, यहाँ आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ बात करिए। बाहर चल के आप देख तमीज से बात करो सर उसको थोड़ा। बाहर चल के देख लेंगे यार। नहीं क्यों बात चल के देख लेंगे, कानून के लॉजिक तो कानून में देंगे ना। आप बोलने ही नहीं दे रहे आप मुझे। एक मिनट बाहर चल के क्या देख लेंगे सर, बहस यहाँ कर रहे हैं आप, कानून में बोल रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। वो बता रहे कानून है तो आपको कानून का जवाब कानून से देना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो गई मेरे पास। गलत है तो बता दो भाई, डिबेट खत्म, बाहर चले जाइए। आप झूठ अच्छा एक काम करते हैं, 25 एक काम साल की करते हैं, प्रैक्टिस वकील नहीं हो गई। मान रहे ना, जज साहब को लाते हैं बीच में। हमारे साथ जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब जुड़ चुके हैं, आप फॉर्मर जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सर एज अ जज आज आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जज जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो फैक्ट्स पे बात करता है। यहां पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या सिविल कोर्ट्स में उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में जब सूट फाइल हो सकता है, और क्या एक ही दिन में उसको कंसीडर करके क्या उस पर कोई सर्वे का आदेश संभल जैसा आ सकता है या नहीं, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना एक्स पार्टी को सुने। सर जवाब। हेलो जी हेलो, जी जी आवाज आ रही है आपकी। एडमिल। यस सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, ऐसा है कि ये जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं ये सिविल कोर्ट के बिल्कुल क्लियर हैं। अर्जेंट एप्लीकेशन में अगर कोई ऑर्डर किया जाता है तो उसका रीजन दिया जाता है। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में अगर कोई प्रोसीजर ऑर्डर किया जाता है तो उसके बारे में लिखा जाता है कि प्राइमा फेसाई केस क्या है। अरे एक मस्जिद के नीचे मंदिर, ये कोई प्राइमा फेसाई केस है? बिना किसी सबूत के, बिना उसके आप आ रहे हैं कोर्ट में और दूसरी पार्टी को मौका नहीं दे रहे हैं, ये कोई बिल्कुल नहीं सर मैं आपसे प्रोसीजर पूछ रहा हूं सर, मैं एनालिसिस नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कानूनन ये गलत है या सही है? सिविल कोर्ट ने जो कहा एक दिन में जो फैसला सुनाया उस पर वो सही है या गलत है? क्या कोर्ट कानून में ऐसा प्रावधान है कि एक दिन में फैसले की सुनवाई करते हुए सर्वे का आदेश दिया जा सकता है? कोई कानून ऐसा नहीं है। कानून में क्लियर दिया हुआ है कि अनलेस अंटिल देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस एंड देयर इज अर्जेंसी, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई इररिपेरेबल डैमेजेस नहीं, कोई वो नहीं। इनको इररिपेरेबल डैमेजेस क्या हो रही हैं? अगर आज की जगह कल खुद जाता तो क्या हो जाता, कल सर्वे हो जाता तो क्या हो जाता, ये एक महीने बाद सर्वे नहीं तो अगर वहां उस अपील में अगर जज साहब को कोई अर्जेंसी लगती है सर तो कल करा लो। लेकिन ये जो जबरदस्ती करना और बिला वजह का वो करना और इंटेंशनल ऑर्डर कराना और उसमें करना और किसी का क्या कॉम्प्लिसिटी है इन लोगों की किससे, ठीक है, ओके दे विल हैव टू एक्सप्लेन। लेट मी आस्क टू विष्णु सर। और एक और चीज नहीं अभी विष्णु जवाब देंगे, विष्णु जवाब देंगे, विष्णु जी बात कर रहा हूं। आप क्लियरिफाई करवा रहे हैं विष्णु शंकर गलतियों को। आपके चैनल पे बहुत स्ट्रांगली और बोल्डली ये बात बोल के जा रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं साबित कर दूंगा कि एडवोकेट कमीशन एक्स पार्टी अपॉइंट हो सकता है। यहाँ पे जजमेंट दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा रख लो इसे। तो मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम साबित कर देंगे कि एक्स पार्टी ऑर्डर एडवोकेट कमीशन का अपॉइंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, आप गलत अर्जेंसी बताइए। अगर आप ऐसे करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। वकील साहब कह रहा हूं अर्जेंसी आप बोलने नहीं दोगे, वो कह रहे हैं आज बोलने नहीं दोगे। नहीं कामरान साहब, अब अभी बहुत सारे लोग बोल नहीं पाए। कामरान साहब 1-1 नहीं, 1-1 नहीं। का मॉन्यूमेंट कब्जा कर लिया। कामरान साहब 1-1 नहीं। ये है कि एसआई ने एफिडेविट दिया कि हमने कुछ बता रहे किया। एसआई का मॉन्यूमेंट कब्जा कैसे किया मैं पूछना चाहता हूं। बता रहा हूं। एसआई बाहर चली गई, एसआई को भगा दिया गया, भीड़ तंत्र हो गया, मोबोक्रेसी हो गई, एसआई चली गई। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है कि नहीं है? 1 मिनट पहले बताइए। और अगर एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एसआई कब्जा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, 1 मिनट जुनायद साहब। ओके जुनायद साहब क्या हो गया बताइए इसका जवाब दीजिए। अरे साहब अर्जेंसी क्या थी? अरे अर्जेंसी यही है कि एसआई ने कब्जा खो दिया अपना। अर्जेंसी एसआई ने अपना कब्जा खो दिया। एसआई ने अपना कब्जा खो दिया। एसआई अपना कब्जा वापस ले। ये अर्जेंसी है, ये अर्जेंसी है। एसआई ने अपना कब्जा खो दिया। अच्छा हो गया। देखिए बॉटल गिर गई आपकी। हो गया कामरान मलिक साहब, हो गया। मैंने बीच में अनइंटरप्टेड दिया आपको। हो गया। आपने 25 बार गान बोल दी। 5 मासूम रुक जाइए। हो गया। विष्णु अभी 2 लोग उधर नहीं बोल पाए, 1 लोग उधर नहीं बोल पाए। अब रुकिए अभी रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। दोनों लोग रुकिए, अभी 2 लोग इधर से नहीं बोले, 2 लोग उधर से नहीं बोले। आज मासूम आपकी वजह से मरे। ओम जी आपकी वजह से मरे।